होता है। और आज का विषय है, हाँ आज का विषय यह है, देख लीजिए, परमेश्वर के साथ चलना। किसके साथ? परमेश्वर के साथ चलना। अब ठीक देखते हैं, ये इंसान है और वो क्या है, समझाने के लिए समझाने के लिए यीशु है, लेकिन रियल में नहीं है ये इंसान। ये यीशु तो कहता है इस जगह में विषय आज का है परमेश्वर के साथ चलना। आज यही विषय में हम बातें करेंगे। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, इधर देखते रहना, क्योंकि आपको बहुत अद्भुत बातें, अद्भुत विषय के ऊपर हम बातें करने जा रहे हैं। तो कहता है आज हम इस विषय पर बातें करेंगे जो कि मैंने बनाकर दिया है, परमेश्वर के साथ चलना। इस विषय पर क्या करेंगे? बातें करेंगे। किसी को नींद आ रहा है? जोश से ले लिया कहिए हालेलुया, हालेलुया। कहता है आज हम इस विषय पर बातें करेंगे, परमेश्वर के साथ चलना। क्या कोई इतना बुद्धिमान या समर्थी है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? क्वेश्चन मार्क आपको मैं पूछ रहा हूं, और फेसबुक यूट्यूब वालों को भी मैं पूछ रहा हूं, ये शब्द को देखिए, क्या कोई इतना बुद्धिमान या समर्थी है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? हाँ तो कहता है, देखिए ना, आज हम इस विषय के ऊपर बातें करेंगे। आज हम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज हम इस विषय पर बातें करेंगे, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना। फिर से रिपीट करता हूं, फोटो को दिखा देता हूं क्योंकि मैं थोड़ा साइट हो जाता हूं। ये विषय आया, आ रहा है मोबाइल में, स्पष्ट आ रहा है ना? हाँ, तो कहता है इस विषय के प्रति बातें करेंगे। अब कहता है, आप मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन इसको कहूंगी, क्या कोई इतना बुद्धिमान, इंसान की बात है, क्या कोई इतना बुद्धिमान या समर्थी है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो देखते हैं, तो लिखा जाता है, क्या ये एक मनुष्य के लिए संभव है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? क्या इतना बुद्धिमान, देखिए, क्या कोई इतना बुद्धिमान या समर्थी है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? क्या एक मनुष्य के लिए, लिखा हुआ है, क्या ये एक मनुष्य के लिए संभव है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? यहां भी क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब उसका उत्तर है नहीं। क्या? नहीं। इतना हम बुद्धिमान नहीं है, इतना हम समर्थी, इतना बलवान नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ हम चलने पाएंगे, वो परमेश्वर के साथ हम चलने पाएंगे। पूछिए क्यों? चल तो रहे हैं, लेकिन पूछिए क्यों कि हम क्यों नहीं चलने पाएंगे? क्योंकि जब तक, बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े अद्भुत बातें को कहने जा रहा हूं, इसको रखकर कहते हैं उत्तर है नहीं। ये नहीं क्यों? इंसान चल रहा है, यीशु बुलाता है उसको, नाम पकड़कर बुलाता है कि नहीं? नाम पकड़कर बुलाता है कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यहां नहीं क्यों? हालेलुया। इतना बलवान नहीं है, इतना समर्थी, इतना बुद्धिमान इंसान नहीं है कि हम उसके साथ चल सके। लेकिन चलेंगे कब? जबकि हम परमेश्वर से क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। हालेलुया। प्रेम करेंगे जब हम परमेश्वर के साथ, तो आज हम उसके साथ चलेंगे, उसका वचन को मानेंगे, परमेश्वर का वचन को मानेंगे, तो उसका साथ चलेंगे। परमेश्वर का कहा हुआ बातों को, जैसा बाइबल में यीशु ने कहा है, अगर उसको मानते हैं तो हम चलेंगे। इसलिए कहता है, कोई भी अपनी बुद्धि और बल के अनुसार परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, चल नहीं सकता मेरे प्यार। कोई भी इंसान अपनी बुद्धि और अपने बल के अनुसार परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आपका अंदर परमेश्वर के आत्मा काम नहीं करता, जब तक परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन को अगुवाई नहीं करता है, ये परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। आप जितना भी बुद्धि लगाइए, आप जितना भी ज्ञान लगाइए, नहीं चलने पाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा एक इंसान के जीवन में, तो आप चलने नहीं पाएंगे। इसलिए रिपीट करता है और उसके बाद हम जाएंगे। देखिए, सॉरी, मुझे भी, क्या कोई इतना बुद्धिमान या समर्थी है कि वो परमेश्वर के साथ
चल सके, क्वेश्चन मार्क है। और इसमें कहता है क्या ये एक मनुष्य के लिए संभव है? ये बातें क्या ये मनुष्य के लिए संभव है? तो कहता है हाँ, क्या ये एक मनुष्य के लिए संभव है कि वो परमेश्वर के साथ चल सके? यहाँ पे हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। और उसका जवाब है, उत्तर है नहीं। कोई भी अपनी बुद्धि और बल के अनुसार परमेश्वर के साथ नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। जब परमेश्वर के आत्मा आपका जीवन में काम किया है, इसलिए आप आकर यहाँ क्या किए हैं? बैठे। परमेश्वर के आत्मा काम नहीं करता है, आप फिर क्या उठाते हैं? वहां उठाकर बैठे रहते। लेकिन कहता है आपका अंदर परमेश्वर के आत्मा काम क्या है, इसलिए कहते हैं एक कहानी को लेके आया हूं। देखिए उसके हिसाब से बता रहा था वो लड़की जिस प्रकार मुझे कहा, और उसी के माध्यम से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और कहता है एक कहानी, क्योंकि मैं लिख के लेके आया, क्योंकि मेरे दिमाग से ये कहानी परमेश्वर डाला। कहता है एक बार एक व्यक्ति ने, कहानी है, क्या है? कहानी है, ये कहानी में बता रहा हूं। कहता है कि एक बार एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा। एक बार एक व्यक्ति ने क्या देखा? सपन देखा। ये सोया है और वो क्या देख रहा है? सपन देख रहा है, जिसको इसमें लिखा गया है कि ये वचन नहीं है मेरे प्यारों। क्या नहीं है? ये वचन नहीं है, ये कहानी है। कहता है एक बार एक व्यक्ति ने सपन देखा, और इस प्रकार वो सोकर देखता है, और देखते देखते क्या देखता है कि देखिए परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के साथ चलता था। सपन में क्या? हमेशा परमेश्वर के साथ क्या करता था? चलता था। और ये सपन है, सपन यानी कहानी में बता रहा हूं। कहता है देखते देखते वो सोकर, जिस प्रकार सोया है, और सपन देखते देखते देखता है, और वो हमेशा परमेश्वर के साथ चलता था। इसको पढ़ना फिर उसको ऐसे होता, लेकिन ऊपर में लिखा, ठीक है? तो कहता है हमेशा परमेश्वर के साथ क्या करता था? चलता था। और चलते चलते देखिए, और वो समुद्र के तट पर, यानी समुद्र के किनारे, कहता है वो समुद्र के तट यानी किनार पर, कहता है वो समुद्र के तट पर चला जा रहा था। और इसको पढ़ते हैं तो उसने देखा कि गिल्ले रेत बालू, क्या? गिल्ले रेत में, बालू में उसके साथ साथ एक जोड़ी और पैरों की निशान बन रही है। मतलब बालू क्या बोलते हैं? गीला रेत, यानी बालू में अगर हम कदम रखते हैं तो क्या बनता है? हम लोग का निशान बनता है। लेकिन ये सपन देख रहा है कि वो समुद्र के तट पर, किनारे पर चला जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि, किसने? जो सपन देख रहा है उसने देखा कि गीले रेत में उसके साथ साथ एक जोड़ी और पैर के निशान बन रही है। दिखा रहा हूं मैं, बन रही है। तो कहते हैं बहुत खुश था। कौन? वो जो स्वप्न देख रहा है वो व्यक्ति क्या था? बहुत खुश था। और कहता है जो स्वप्न जो देख रहा है, देखते देखते वो उसके साथ साथ कौन चल रहा है? परमेश्वर चल रहा है। और कहता है वो बहुत खुश था कि वो परमेश्वर भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए खुश था कि वो परमेश्वर के साथ साथ, वो परमेश्वर भी उसके साथ साथ, मैं लिख के लेके आया हूं कि परमेश्वर भी उसके साथ क्या कर रहा था? साथ साथ चल रहा है। लेकिन जैसे हम नीचे देखते हैं, मैं इसमें वो करता दूसरा कलर, लेकिन इसमें लाइट के बजाय से जो लिख के लाता हूं ना, वो मिट जाता है, व्हाइट हो जाता है। इसलिए पूरा काला, उसके बाद लाल आता है। इसलिए कहता है लेकिन थोड़े दूर चलने के बाद कुछ कांटों भरी और पथरीली भूमि आई। जब रेत में वो चलते चलते, कहता है ना, थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ कांटों भरी और पथरीली भूमि आई। सपन में देख रहा है, और ऐसा परमेश्वर भी साथ साथ चल रहा है।
उसके साथ चल रहा है, और वो चलते चलते थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ कांटों और पथरीली भूमि आया। आगे देखना चाहते हैं? सपन है लेकिन इसमें रिलेटेड है, इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए कहता है, देखिए, अब उससे अपने नंगे पैर से, क्या जिस व्यक्ति सपन देख रहा है वो कहता है अब उससे अपने नंगे पैर से चलना कठिन लगने लगा। क्यों? क्योंकि कांटों और पथरीली भूमि वाला रास्ता आ गया, और कहता है अपना जो नंगे पैरों से चलना कठिन लगने लगा। नीचे देखो, अब जब उसने नीचे देखा तो नीचे देखा, जब उसने नीचे देखा तो उससे एक ही जोड़ी पैर के निशान दिखाई दे। नीचे देखा, दो जोड़ी पैर आ रहा था, एक मेरा पैर आ रहा है, दूसरा और एक जोड़ी पैर आ रहा है, और वो जानता था कि मैं परमेश्वर के साथ क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं, और परमेश्वर भी उसके साथ आ रहा है। जैसे पथरीली भूमि और कहता है कांटों भरी जब आया, तो जब वो नीचे देखता है, नीचे वो देखता है, झुककर देखता है, तो कहता है कि अब जब उसने नीचे देखा तो उसने एक ही जोड़ी पैर के निशान दिखाई दे। एक गैप, क्या एक गैप हो गया एक गैप हो गया, और वो कोसने लगा किसको? परमेश्वर को। हालेलुया। आज ये मुझे ये बताना, ये जो कहानी जो मुझे बताना, लोग आज भी है मेरे प्यारे, सपन की मत जैसा सपन आया, आज याद आया, कल भूल गया। तो आज जैसा वो खुश था, जैसे मैंने लिखा कि वो बहुत खुश था कि वो परमेश्वर उसका साथ साथ क्या कर रहा था, चल रहा था। लेकिन जैसे वो कांटों भरी और पथरीली भूमि वाला रास्ता आता है, तो जब नीचे वो देखता है तो वो एक ही जोड़ी आ रहा है, दूसरा गैप है। दूसरा क्या है? गैप है। इसीलिए कहता है वो, देखिए, वो परमेश्वर को दुहाई देने लगा। क्या करने लगा? दुहाई देने लगा, शिकायत करने लगा, प्रभु जब सब कुछ अच्छा था तब अब मेरे साथ चल रहे थे क्या? प्रभु, देखिए जो देख रहा है सपन, कहता है प्रभु जब सब कुछ ठीक था, अच्छा था, तब अब मेरे साथ क्या कर रहे थे? चल रहे थे। लेकिन अब जब कांटों भारी रास्ता है तो आप मुझे छोड़ दिए, कुछ छोड़ दिए। जब मेरे कांटों भारी, यानी जानते हैं ना कांटों और जो पथरीली भूमि, जानते हैं ना, तो कहता है कि जब मेरे साथ दुख हुआ, मेरे जो परिवार में आया, जो कुछ समस्या आया, प्रभु क्या ऐसे वक्त में क्या मुझे तुम छोड़ दिए? हालेलुया। छोड़ दिए ऐसे वक्त में। लेकिन वो खुश था। कौन? जो सपन देख रहा था वो खुश था, और जब परमेश्वर उसके साथ साथ चल रहा था तब खुश था। जब परमेश्वर उसका काम को बना रहा था खुश था, आनंद करता था। वह परमेश्वर, मैंने प्रार्थना किया और तूने कर दिया। वह परमेश्वर, मैंने ऐसा किया लेकिन तूने कर दिया। जैसे परमेश्वर उससे दूर होता है, जैसे परमेश्वर थोड़ा सा उसके पास से चला जाता है, तब वो कहता है, वो परमेश्वर को दुहाई देने लगा, शिकायत करने लगा, प्रभु जब सब कुछ ठीक था, देखिए ना, जब सब कुछ ठीक था, अच्छा था, तब आप मेरे साथ चल रहे थे, लेकिन अब जब कांटों भारी रास्ता है तो आप मुझे छोड़ दी। क्या कहते हैं आज लोग? वही तो कहते हैं, क्या प्रभु इतना बड़ा दुख, कल तो मुझे खुशी रखा था, अचानक मेरा घर में इतना बड़ा दुख। कहते हैं विश्वासी, क्या कहते हैं? कहते हैं विश्वासी। अब देखिए क्या कहता है परमेश्वर, क्या कहता, उसका सपन में जो सपन देख रहा है, कहता है तब एक आवाज आई। क्या? जैसे बातों को कहा, क्या परमेश्वर सब कुछ ठीक था, परमेश्वर तू मेरे साथ चल रहा था, सब मेरे जीवन में ये आया, तो क्या परमेश्वर तू मुझे छोड़ दिया? तब देखिए, तब एक आवाज आई, बेटे ध्यान से देख। क्या? बेटे ध्यान से देख, ये नीचे मेरे पैरों के निशान है।
निशान है जब सब कुछ अच्छा था तब मैं तेरा साथ चला। जब सब कुछ अच्छा था तब मैं तेरा साथ क्या किया? चला। लेकिन देखिए, लेकिन अब मैं तुझे उठाकर चला रहा हूं। उठाकर, इसका मतलब क्या हो सकता है कि उठाकर, अब कहता अब मैं तुझे उठाकर चला रहा हूं। कहां से? वो दुख से। कहता है ये मेरे पांव के निशाने हैं, मैं तुझे अपने हाथों में उठाए हुए हूं। अब सोचते हैं ना, आप क्या करते हैं? अब जैसे जाते हैं तो आप समझा देंगे। कहता है बिल्कुल, यहां से हम, ये देखिए, यहां से कहानी खत्म, उसका सपन जो है ना वो खत्म हो गया। अब आएगा परमेश्वर के बाद, जैसे परमेश्वर ने कहा कि लेकिन अब मैं तुझे उठाकर चला रहा हूं, ये मेरे पांव के निशाने हैं कि मैं तुझे अपने हाथों में उठाए हुए हूं। लेकिन ध्यान दे बेटा, तुम ध्यान दे कि परमेश्वर, तू सोचता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन जिस दुख में तू था, जिस क्लेश में तू था, उस वहां से तुझे कौन उठाया? मैं ही तो हूं। मैं ही हूं कि वो दुख से मैंने तुझे क्या किया है? उठाया है। मैंने तुझे उठाया है। लेकिन यहां से कहानी खत्म होता है, अब शुरू होता है। देखिए, बिल्कुल इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो हमें संभालते हैं। हालेलुया। बिल्कुल उसी प्रकार आज लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर तुम मेरे साथ चल रहा था और मैं खुशी था, आनंद था, लेकिन जैसे हम लोग का जीवन में दुख आता है, कैसे हम लोग का जीवन में क्लेश आता है, उस समय कहते हैं परमेश्वर से कि क्या परमेश्वर ऐसे वक्त में क्या तू मुझे छोड़ दिया? कहते हैं कि नहीं? क्या परमेश्वर ऐसा वक्त में मुझे तू छोड़ दिया है? इसलिए कहता है कि ऐसा नहीं बेटा, क्योंकि मैं तुझे अब क्या कर रहा हूं? उठाकर क्या कर रहा हूं? चला रहा हूं। उस दुख से तू चलने नहीं पाता, तू गुजरने नहीं पाता, लेकिन मैंने तुझे उठाकर क्या किया है? पर करा। इसलिए कहता है बिल्कुल इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो हमें संभालता है। इसलिए कहते हैं कि मैं चल रहा हूं परमेश्वर के साथ, वो मुझे क्या करता है? संभालता है। आप चलते हैं परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर आपको क्या करता है? संभालता है। लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, उसका कामों को कोई क्या कहते हैं? ध्यान देने नहीं पाते हैं। मेरे हिसाब से बच गया, रास्ता में जा रहा था ना, एक्सीडेंट होने से इतना सा था और मैंने बच गया। ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? आपको बचाया है और उसको हम ध्यान देने नहीं पाते। थोड़ा सा वजह ऐसे झुक गया और मैंने बच गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या किया है? झुकाया। इसलिए अब क्या हो चुके हैं? बच गए। इसलिए तो कहता है बिल्कुल उसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो हमें क्या करता है? संभालता है मेरे प्यारों। इसीलिए देखिए, अब आएगा मजा। कहता है लेकर चलाता है, परमेश्वर हमें साथ लेकर चलाते हैं, सुरक्षा देते हैं। लेकिन हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पाते हैं किसको? अब्राहम को पाते हैं। देखिए, कहता है परमेश्वर स्वयं लोगों को बुलाते हैं। कौन बुलाता है? परमेश्वर खुद लोगों को बुलाते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चले और हमें देखते हैं। सॉरी, ये बड़ा पंच थोड़ा अलग सा है। हाँ कि नहीं? यहाँ मैं देने भूल गया है, लेकिन ये वाला जो पंच है वो थोड़ा हाई जाएगा। हाँ, समझे ना? तो कहता है परमेश्वर ने स्वयं लोगों को क्या करते हैं? बुलाते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चलें। क्या करें? परमेश्वर के साथ चलें। और हम ये बातों को, ये 3 लाइन है ना, ये 3 लाइन को और हम देखते हैं। कहां देखते हैं? अब दिखाते हैं आपको ना, वचन दिखाते हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति 17:1। उत्पत्ति 17 पहला अध्याय में कहता है, ये वचन नहीं है लेकिन वचन में बाद में दिखाऊंगी। कहता है कि उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर अब्राहम से, जो प्रभु का एक दास था, क्या था? दास था, सेवक था। तो कहता है इतना में हम परमेश्वर अब्राहम से, जो प्रभु का एक दास था, उसे बुलाते हैं और कहते हैं
क्या कहते हैं? परमेश्वर अब्राहम को बुलाया और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चल। क्या चल? मेरी उपस्थिति में चल। और वचन को पूरा पढ़वाते हैं। देखिए यहाँ है, वचन को पूरा पढ़वाते हैं तो कहता है उत्पत्ति 17:1 में कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 69 है ना, 99, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या कहा? दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। सर्वशक्तिमान क्या? ईश्वर हूं। सबसे सर्वशक्तिमान यानी सबसे महान, सबसे महान, उससे कोई नहीं, सबसे महान कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल, मेरे संग में चल, मेरे साथ में चल और क्या होते जा? सिद्ध होते जा। ये परमेश्वर अब्राहम से कहा। आज हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के संग में है, तो आज हम सिद्ध होता जा रहे हैं, सिद्ध होता जा रहे हैं। जितना पाप है ना, उससे हम परमेश्वर के साथ में जा रहे हैं, उतना ही आज हम क्या होते जा रहे हैं? छूटते छूटते जा रहे हैं, पाप से बचते बचते जा रहे हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा और बुलाया, तो परमेश्वर ने अब्राहम ने नहीं कहा कि तू कौन है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन जैसा आवाज सुना और जैसा कहा वो वैसा ही किया। इस देश को छोड़कर, इस गांव को छोड़कर तुम दूसरा देश जाओ। और पर अब्राहम ने वैसा क्या, जैसा सुना वैसा क्या। इसलिए कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। दर्शन उस समय क्या मिलता था? दर्शन मिलता था, आवाज सुनने के लिए मिलता था, है कि नहीं? आवाज सुनने के लिए मिलता था। इसलिए कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति। किसके उपस्थिति में चले? परमेश्वर की उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। अब देखिए क्या कहता है आगे। देखिए कहता है, कोई किसी के साथ कैसे चल सकता है? क्वेश्चन मार्क 3 बार दिया हूं मैं जानबूझ के। कहते हैं, कोई किसी के साथ कैसे चल सकता है? देखिए, मनुष्य एक मनुष्य के साथ केवल तब ही चल सकता है जब ये दोनों के विचार एक दूसरे से मिलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। मेरे उस भाई से मेरा पड़ता नहीं है, कहते हैं कि नहीं? उस बहन से मेरा पड़ता नहीं है, कहते हैं कि नहीं? उसका माँ बेटा से पड़ता नहीं है। क्यों? विचार ही और अलग है, सोच ही क्या है? अलग है। इसलिए कहता है, कोई किसी के साथ कैसे चल सकता है? तो उसका जवाब है, मनुष्य एक मनुष्य के साथ केवल तब ही चल सकता है जब ये दोनों के विचार एक दूसरे से मिलता है। पति पत्नी कैसा रहते हैं? उनका सोच विचार कैसा रहता है? एक होता है कि नहीं? तब जाकर जिंदगी भर मरते दम तक क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। इसलिए कहता है, आगे बढ़ते हैं तो कहता है, देखिए बहुत अद्भुत है, लिखा जाता है, परमेश्वर कहते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चले तो हम सिद्ध हो जाएंगे। परमेश्वर खुद कहता है, मेरे साथ चलोगी तो तुम क्या हो जाओगी? सिद्ध हो जाओगी और परमेश्वर की आशीष को भी क्या करोगे? पाओगे। आशीष हम क्यों नहीं पाते हैं? परमेश्वर का आशीष जो है हम क्यों नहीं पाते हैं? यिर्मयाह क्या कहता है? तेरे अधर्म के कामों के चलते तेरा आशीष क्या हो गया है? रुक गया है, रुक गया है। इसलिए कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ चले तो हम सिद्ध हो जाएंगे और परमेश्वर के आशीष को भी क्या करेंगे? पाएंगे। अब्राहम कैसे पाया आशीष को? परमेश्वर का साथ चला, कोई सवाल नहीं किया, कोई उसको परमेश्वर से नहीं कहा कि तुम कौन है, तुम कहां से आवाज कर रहा है, कहां बुला रहा है, कहां मुझे ले जा रहा है। ऐसा कुछ जैसे सुना वैसा किया वो। इसलिए कहता है, और हम परमेश्वर को आशीष को भी क्या करेंगे? पाएंगे। वो हमारी गलतियों को, परमेश्वर वो हमारी गलतियों को और अपराधों को क्षमा करके हमें अपने साथ चलने के लिए बुलाते हैं। ये परमेश्वर का साथ चलना है ना, तो कहता है वो हमारी गलतियों को और अपराधों को क्या करता है? क्षमा करता है और हमें अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमको क्या करता है? बुलाता है। इसीलिए कहता है, परमेश्वर के साथ चलना हमें मन प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। क्या करता है? परमेश्वर के साथ चलना हमें, इंसान को, हमें मन प्रतिष्ठा भी
प्रदान करता है। प्रतिष्ठा मतलब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? गौरव, क्या हम लोग का गौरव होता है, हम खुशी होते हैं, हम क्या होते हैं? खुशी होते हैं। और कहते हैं हाँ, मन प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है, आपको गौरव, आपको उत्साहित, आपको खुशी करेगा। परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। इसलिए कहता है उसके साथ चलने के लिए हमें प्रतिदिन, किसके साथ? परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें प्रतिदिन उसकी बातों को प्रथम स्थान देना होगा। क्या हमको, अगर एक इंसान को, एक विश्वासी को उसके साथ चलने के लिए हमें प्रतिदिन, एक दिन कहां लिखा गया है? प्रतिदिन उसकी बातों को प्रथम स्थान देना होगा। प्रथम स्थान, उसके बाद आपका काम। क्या? प्रथम स्थान परमेश्वर की बातों को देना होगा। और कहता है हर बातों में उससे अनुमति लेना होगा। हर बातों में किससे अनुमति लेना होगा? परमेश्वर से। तब जाकर कहता है ना, परमेश्वर के साथ चलना हमें मन प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। और उसके साथ चलने के लिए हमें प्रतिदिन उसकी बातों को प्रथम स्थान, फर्स्ट, जिसको कहते हैं क्या? फर्स्ट, प्रथम, फर्स्ट, उसका बातों को स्थान देना होगा। और हर बातों में उससे अनुमति लेना होगा। क्या परमेश्वर गाड़ी किनने जा रहा है? क्या परमेश्वर तेरे दृष्टि में ठीक है? बेटा ठीक है, तो चलो लेके आइए। परमेश्वर मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, या परमेश्वर मैं सौंप रहा हूं, अनुमति मतलब क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? मतलब इजाजत लेना है। किससे? परमेश्वर से। हमको चलना है ना, तो कहता है उनसे आप इजाजत लीजिए, परमेश्वर से। परमेश्वर के साथ चलना है ना, आज का विषय है। तो उसका सारे बातों को क्या करना है? आपका बातों को उसी से अनुमति, उसी से इजाजत लेना होगा मेरे प्यारे, लेना होगा। नहीं तो क्या भैंस पानी में वाला बात हो जाएगा। आप जैसे करना चाहेंगे वो करने नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमको सारे बातों को परमेश्वर से अनुमति लेना है। और इसको देखिए, इसको देखते हैं तो कहता है यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, ये जो बुद्धि है ना, ये जो ज्ञान है, कहता है यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करें, तो वो हमारे लिए सीधा सरल मार्ग निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं चल रहा है बंद? ठीक है। कहता है यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना ले। क्या? बुद्धि, लोग कहते हैं ना मेरा दिमाग से होता है, मेरे दिमाग से मैं करता हूं, मेरे बुद्धि से करता हूं। देखिए स्पष्ट मना करा, मैं वचन भी प्रूव करूंगा। कहता है यदि हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें और संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करें, तो वो हमारे लिए सीधा सरल मार्ग निकलता है। कौन? परमेश्वर। यह परमेश्वर हम लोग के लिए सीधा सरल मार्ग निकलता है। अपना बुद्धि मत खटाओ, अपना ध्यान, आपका दिमाग मत खटाओ, उससे इजाजत लो, उससे अनुमति लो, उससे अनुमति लेना होगा। ऐसा करते हैं जब परमेश्वर का साथ चल रहे हैं, ऐसा करते हैं तो ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो अपना बुद्धि, कहते हैं ना तार बुद्धि तो वही वाला बात होगा। तो हमको सब परमेश्वर के ऊपर सब कुछ सौंप देना है। अब देखिए नीति वचन देखते हैं। अब क्या आता है नीति वचन में? कहता है 3 उसका 5 उसका 6 में कहता है तुम अपनी समझ मतलब जो आपका समझ का बातें नहीं आ रहा है, सोच समझ का कह रहा है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। क्या ना करना? अपनी बुद्धि का सहारा, अपना सोच विचार का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्या? अपना बुद्धि का सहारा ना लेना। परमेश्वर का मार्ग में अपना बुद्धि नहीं चलेगा, उसी का अनुमति लेना होगा, उसी का इजाजत आपको लेना होगा। इसलिए कहता है नीति वचन लिखने वाला सुलेमान राजा कहता है तू अपनी समझ मतलब वो समझ में बातें नहीं कह रहा हूं, सोच समझ की बातें, बुद्धि की बातें हो रहा है। कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसका 6 कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग क्या करेगा? निकालेगा।
हालेलुया, हालेलुया। उसी को अगर स्मरण नहीं करते हो और करते हो, करो बेटा, कितना दिन करोगे? कितना दिन करोगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद रोड पे आओगे। कहाँ? रोड पे आएंगे। अच्छा, लोग क्या आते हैं रोड पर? आप कहते हैं ना, बहुत बड़ा घर है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो नून में क्या हो चुका है? डूब चुका है। उसका जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं वो वैसे जीने नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, ये वचन को देखिए, कहता है कभी अपना बुद्धि, अब यीशु में है, उसका साथ चल रहे हैं, तो अब कभी भी आपका बुद्धि का सहारा ना लेना, उससे अनुमति लेना है, परमेश्वर से अनुमति लेना है, प्रार्थना करना है, क्या परमेश्वर, क्या मैं करने जा रहा हूँ क्या ठीक है? और उसका जवाब कैसे मिलेगा? हम कैसे जाने कि परमेश्वर ने मुझे कह दिया कि जा बेटा तू कर? कैसे पाएंगे जवाब? कैसे पाएंगे उसका जो उत्तर जो हम करने जा रहे हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें? ये वचन कहा है ना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या रखना? भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब जाकर तेरे लिए क्या निकलेगा? सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा, और वो खुद होगा। और अब देख कर समझ लेंगे ये परमेश्वरी क्या है मेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट जब आएंगी, रविवार को जब आते हैं, तो परमेश्वर के साथ चलना, रहस्य की बातें कुछ बताऊंगी। हालेलुया। रविवार को बताऊंगी परमेश्वर के जो साथ चलेगा, परमेश्वर का साथ जो चलना, जो व्यक्ति चल रहा है, तो उसमें जो रहस्य छिपा है, उस बातों को मैं खुलासा करूंगी। इसलिए आइए हम इस वक्त सब कोई खड़े हो जाते हैं और हम प्रार्थना की ओर आते हैं। एक प्रार्थना के साथ हम